तो कहानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि आपने कोई भी काम करना है, किसी भी कंट्री में जाना है तो आपने प्रॉपर प्लान किया हो। आपने अनप्लान किसी भी कंट्री में नहीं जाना। कुछ लोग होते हैं वो मैनेज कर पाते हैं और कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते। कुछ लोग मैनेज क्यों नहीं कर पाते, उसकी रीज़न ये होती है, अगर आप यहाँ पे लीगल वे में चल रहे हैं या लीगली आप 10 घंटे फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर 100% आप अपनी जो फीसेस हैं वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और अगर मैं ये कहूँ कि ये एक डिमांडिंग क्वेश्चन भी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को क्वेश्चन आते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि आप वीडियो बनाएं यूके में आने के बाद अपनी जो रिमेनिंग फ़ीस है उसको आप मैनेज कर सकेंगे या नहीं, या यूके जो करंट सिचुएशन है वो हमें अलाउ करती है कि हम यहाँ आने के बाद अपनी जॉब करके पार्ट टाइम जॉब, स्पेशली जब स्टूडेंट के यहाँ पे आते हैं तो पार्ट टाइम जॉब भी आपने करनी होती है, तो क्या पार्ट टाइम जॉब करके हम अपनी जो रिमेनिंग फ़ीस हैं वो मैनेज कर सकते हैं या नहीं, या हमें अपने घर से ही मंगवाने पड़ेंगे पैसे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाए और डिफरेंट सिनेरियोज़ आप दोस्तों के सामने शेयर किए जाएँ, ताकि आप लोग डिसाइड कर सकें कि अगर हम यहाँ पे फाउंडेशन ईयर में आते हैं तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या आप बैचलर में आते हैं या आप मास्टर में आते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया या सिनेरियो है जो आप दोस्तों के लिए फिजिबल हो सकता है। तो आई एम श्योर अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जो भी डाउट्स होंगे इस हवाले से वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को थंब अप ज़रूर दिया करें, और आपके माइंड में कोई टॉपिक हो या कोई सजेशन हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप किया करें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या यूके में आने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो रिमेनिंग फ़ीस है वो मैनेज कर सकेंगे या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाउंडेशन ईयर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाउंडेशन ईयर कह सकते हैं कि एक एंट्री लेवल होती है किसी भी कंट्री में जाने के लिए। अगर आपने अपनी होम कंट्री से मैट्रिक या इंटर किया हुआ है तो आप यूके में फाउंडेशन ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि फाउंडेशन ईयर में आपको 10 आवर्स वीक ही अलाउ होते हैं, जिसमें आप 10 घंटे काम कर सकते हैं वर्क पार्ट टाइम जॉब के लिए। उसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो टर्म ऑफ टाइम होता है, हॉलीडेज़ होती हैं, समर हॉलीडेज़ आ जाती हैं, क्रिसमस आ जाती है, ईस्टर हॉलीडेज़ होती हैं, तब भी आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वीक के 10 घंटे ही अलाउ होते हैं। तो आप इस पर ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं कि 10 घंटे काम करके बाकी आप दूसरी भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे लीगल वे में चल रहे हैं या लीगली आप 10 घंटे फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर 100% आप अपनी जो फीसेस हैं वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी आप कर लें, फाउंडेशन ईयर पे यहाँ पे आने के बाद अपनी जो फीस है वो 100% बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। जी नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे बैचलर डिग्री के लिए आते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे जो बैचलर की डिग्री है उसका टाइम पीरियड जो है, जो टेन्योर है वो है जी 3 इयर्स, और एक साल की जो बैचलर की फ़ीस है वो तकरीबन 13,000 से लेकर 40,000 पाउंड मिनिमम यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। और आप इसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो आपकी जो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल की जो फ़ीस है वो 39 to 40,000 हो जाएगी। और देन उसको आप अपनी होम कंट्री के जो एक्सचेंज रेट है उसको मल्टीप्लाई करें तो आप ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी बैचलर की डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो मैनेज कर पाते हैं और कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते। कुछ लोग मैनेज क्यों नहीं कर पाते, उसकी रीज़न ये होती है कि उनका जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और जिस वजह से वो यहाँ आने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। पे जितने भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम अपनी फीसेस को मैनेज कर लें, कहते हैं फैमिली है उसको भी मैनेज अपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर लें, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। एक तो आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट भी फुल पे नहीं किया होता, और आप ये भी सोच रहे होते हैं कि अपनी जॉब के थ्रू अपनी फैमिली को भी यहाँ पर सपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरे लोगों की बात करें कि जो लोग अपना जो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो 100% पे करके आते हैं, उससे उनका एडवांटेज ये होता है कि वो ऑलरेडी 1 साल अहेड होते हैं। रिमेनिंग फ़ीस को मैनेज करना उनके जो चांसेस होते हैं वो कदरे बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो अपना जो इनिशियल डिपॉजिट है बहुत ज़्यादा कम पे करके आते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर बैचलर में आ रहे हैं तो आप कोशिश करें पहले साल की जो फ़ीस है वो 100% पे करके आएँ, ताकि आप 1 साल अहेड होंगे और आप यहाँ आने के बाद पहले साल ही अपनी जो सेकंड ईयर की फ़ीस होंगे उसको मैनेज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके लिए जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगी। और उसके साथ साथ जिनके स्टूडेंट्स के यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर होता है या कोई रिलेटिव है तो वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उनके लिए जो पहली जॉब होती है वो टफ़ होती है ढूंढने में, तो इस हवाले से काफ़ी हेल्प हो जाती है। अकोमोडेशन के हवाले से उनकी काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प कर देते हैं। तो ये चीज़
चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाती हैं जब आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव या कोई भाई या बहन होती है यहाँ पे, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाती हैं जी। लास्ट में जो सिनेरियो आ जाता है वो है जी आपका मास्टर प्रोग्राम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपने अपनी होम कंट्री से 4 इयर्स का बैचलर किया हुआ है तो यहाँ पे आपको 1 साल का मास्टर प्रोग्राम मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और उसकी जो फीस होती है वो भी आपको नॉर्मली 1 साल की 12 से 13,000 पाउंड पे करनी होती है। और अभी तो UWS आपको 9,950 पाउंड ऑफर कर रही है कुछ कोर्सेज़ के लिए, जो कि मैं कहता हूँ हलवा है किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको इतनी कम फीस पे आपको मास्टर प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और पूरी मैं कहता हूँ UK में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जो आपको इतनी लो फीस में आपको मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रही हो। तो ये एक मैनेजेबल फ़ीस है। अगर यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे इजीली इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको वीक के 20 घंटे अलाउ होते हैं। बैचलर पे आ रहे हैं तो बैचलर में तो आपको 10 घंटे और फाउंडेशन में भी आपको 10 घंटे ही होते हैं, लेकिन मास्टर प्रोग्राम में आपको 20 घंटे अलाउ होते हैं। तो इसमें आप पार्ट टाइम भी जॉब करेंगे NI पे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास आप इजीली अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जॉब भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ मिलती हैं। कहने का मतलब है कि जो 1 साल मास्टर का होता है ना, वो आप रगड़ा खा के किसी न किसी तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर ही लेते हैं। लेकिन बैचलर में 3 साल आपको गुजारने और फाउंडेशन में आपको इतना लंबा टाइम गुजारना वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, मैनेजेबल चीज़ें नहीं होती। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, एटलीस्ट अपनी जो डिग्री है 4 इयर्स वो कंप्लीट करके हैं, ताकि यहाँ पे आपको 1 साल का मास्टर मिल जाए, जो कि यहाँ पे इजी होगा। और उसके बाद आप अपना जो रास्ता है वो आप अपना हमवार करने में कामयाब हो जाएंगे। अब मैं कुछ सजेशन देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं और आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि कैसे मैनेज करें, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि आप किस तरह अपनी जो फ़ीस है वो मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीख के आनी है। स्किल कोई भी हो सकती है, लाइक ड्राइविंग आपको आनी चाहिए, वो तो एक बेसिक स्किल है। उसके साथ साथ आप बार्बर शॉप का काम सीख के आ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक्स हो गया, कोई भी ऐसी स्किल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आपने बिल्कुल भी फ्रेश ही यहाँ पे नहीं आना। ये मिस्टेक मैंने भी की थी और मैं इस चीज़ का मुझे अफसोस होता है कि यार मैंने कोई काम क्यों नहीं सीखा था। और मैं हर वीडियो में तकरीबन ये चीज़ ज़रूर मैंशन करता हूँ कि यार आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई स्किल ज़रूर लेके आएँ। सेकंड चीज़ जो आपने करना है कि आपने अपना जो लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस, वो लेके ज़रूर आना है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तीसरा काम आपने करना है कि यहाँ आने के बाद आपने अपने जो सिक्योरिटी बैज है वो भी लाजिम बनाना है। वो आप कैसे बनवा सकते हैं, उसके लिए आप मुझसे आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस हवाले से भी आपको गाइड कर दूंगा कि आप सिक्योरिटी बैज कहाँ से बनवाएं, और जो भी हम उस चीज़ को इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने अपनी जो हॉलीडेज़ है उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि हॉलीडेज़ एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। इवन कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर भी होंगे तो आपको कोई भी रोके टोकेगा नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाना है, या स्टूडेंट की ऐप होती हैं, आप उन पे जाएंगे, वहाँ से आप टर्म्स लेटर डाउनलोड कर लें। अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे पूछेगा डेफिनेटली एम्प्लॉयर कि आप फुल टाइम अलाउ नहीं, आपको फुल टाइम अलाउ है या नहीं, तो आप उसको एज अ प्रूफ वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटी वालों को भी लेटर कह सकते हैं कि वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अभी आपको अलाउ है, तो आपका ऑफ टाइम चल रहा है तो आप 100% यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो कहानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि आपने कोई भी काम करना है, किसी भी कंट्री में जाना है तो आपने प्रॉपर प्लान किया हो, आपने अनप्लान किसी भी कंट्री में नहीं जाना। अगर आप बगैर वर्कआउट किए किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आप 100% आप अपनी जो फीसें हैं, आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप UK आने का प्लान कर रहे हैं तो ये चैनल आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो, आप वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।